नमस्कार। टारगेटर पेशी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। इससे पहले हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। भारत की ज्योग्राफी क्या होता है, भारत की वनस्पति। हम इसके बारे में पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख वन और उनमें पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियाँ और पेड़। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत 33% मैदानी क्षेत्रों में वन होने चाहिए। जो मैदानी क्षेत्र है उनमें 33% वन होने चाहिए। 1952 की वन नीति ने सिफारिश की है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का 33% वन या वृक्षों के आवरण के अंतर्गत लाना चाहिए। जो 1952 की वन नीति है उसके अनुसार जो कुल भूमि है उसके 33% पर वन या वृक्षों का आवरण होना चाहिए। भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। जो भारतीय वन है वो क्या है, वर्षा का अनुसरण करते हैं। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। जो हिमालय क्षेत्र है उसमें कैसी वनस्पति होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्रों में। पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए जो पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार समूह है ये भूमध्य रेखा के नजदीक पड़ते हैं। मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति निम्न प्रकार है। पहला है सदाबहार वन। जो सदाबहार वन है दोस्तों ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ जो तापमान है वो लगभग 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना दोस्तों, 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र वो 3 है। पहला है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, जिससे दोस्तों ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों। तो जो ये कोंकण तट, मालाबार तट और एक काठियावाड़ तट, तो यहाँ तक जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, जो इसका पश्चिमी घाट है यानी समुद्री तट की तरफ को वाला पार्ट, ये पश्चिमी ढाल। जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, इसका जो पश्चिमी ढाल है, पहला क्षेत्र तो ये, दूसरा अंडमान और निकोबार जो यहाँ पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में असम, मेघालय और तराई प्रदेश, जहाँ दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, और जो असम वाला क्षेत्र तथा जो उत्तरी पूर्वी बंगाल है जो हिमालय के गिरपदीय क्षेत्र में है, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है रबर, महागोनी, एबोनी, लोहा कास्ट, जंगली आम और ताड़। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ताड़ के पेड़ से तेल निकाला जाता है। रबर है, हम सभी जानते हैं। महागोनी, एबोनी, लोहा कास्ट, जंगली आम, ये सभी सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष है। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ये किसकी विशेषता है, सदाबहार वनों की। इन वृक्षों का शोषण कम होता है। जो सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है उनका शोषण कम होता है, क्योंकि दोस्तों इसकी लकड़ी कठोर होती है, इसलिए ज़्यादा मेहनत लगती है इसको उपयोग में लाने के लिए। दूसरा है एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे ताड़ का वृक्ष है, तो इसके पास में ही रबड़ है, यही महागोनी है। मतलब एक जगह एक प्रकार के पेड़ नहीं है, विभिन्न प्रकार के पेड़ है। इसलिए इन्हें जब एक प्रकार की वनस्पति इकट्ठी करनी होती है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होती है, क्योंकि यह विविधताएं पाई जाती है, इसलिए इनका दोहन करना कठिन है। परिवहन की कमी के कारण, अधिक सघनता के कारण क्या है दोस्तों, यहाँ रास्ते आसानी से नहीं मिलते, इसलिए इनका जो दोहन है वो कम होता है, इसलिए इनका जो आर्थिक दृष्टि से उपयोग है वो कम हुआ है। दूसरा है पतझड़ी या मानसूनी वन। पतझड़ी वन वे होते हैं जो मानसून काल में अपने पत्ते गिरा देते हैं। जब मतलब वर्षा की या पानी की कमी होती है तो ये वृक्ष क्या करते हैं, अपने जो पत्ते हैं उन्हें गिरा देते हैं। यहाँ जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। और जो सदाबहार होते हैं उनमें क्या 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो पतझड़ी वन है वहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पतझड़ी या मानसूनी वन पाए जाते हैं। इनके प्रमुख क्षेत्र है उत्तर पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग में विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार और असम की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग। जो पूर्वी घाट है दोस्तों, जैसे ये भारत है, तो जो पूर्वी घाट है दोस्तों इसका जो दक्षिणी भाग है, जो तटीय क्षेत्र है वो दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट का प्रतिपावनी पूर्वी क्षेत्र। जैसे दोस्तों ये भारत है, तो जो यहाँ पश्चिमी घाट है दोस्तों, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पतझड़ी या मानसूनी वन पाए जाते हैं। और जो पश्चिमी ढाल है या जो समुद्र का तटीय प्रदेश की तरफ का क्षेत्र है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यातायात की उपलब्धता तथा लकड़ी कठोर नहीं होने के कारण
ये वन आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी है और इससे क्या है, इनका दोहन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। जो पतझड़ी वन है इनका दोहन अधिक हो रहा है अपेक्षाकृत सदाबहार वनों के, क्योंकि जो इनकी लकड़ी है वो मुलायम है तथा यहाँ एक ही प्रजाति के वृक्ष एक जगह अधिक पाए जाते हैं, जिससे क्या है, इन्हें लकड़ी इकट्ठी करने में आसानी रहती है और ये आर्थिक दृष्टि से भी अधिक उपयोगी है और यहाँ रास्ते भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। तीसरे हैं शुष्क वन। जो शुष्क वन है दोस्तों, यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एक बार देख लेते हैं जो सदाबहार है वहाँ कितनी वर्षा होती है दोस्तों, 200 सेंटीमीटर प्लस। जो पतझड़ी वन है यहाँ कितनी होती है दोस्तों, 100 से 200 सेंटीमीटर। और जो शुष्क वन है दोस्तों, यहाँ कितनी वर्षा होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य। यह जो क्षेत्र है ये दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सटे हुए ही हैं दोस्तों सभी, जिसे ये भारत है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी पंजाब है यहाँ है, हरियाणा यहाँ पे है, पूर्वी राजस्थान यहाँ पे पड़ता है और जो पूर्वी राजस्थान है इससे सटा हुआ है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पाए जाते हैं शुष्क वन। जो अपन देख सकते हैं जो उत्तर पश्चिमी भारत है दोस्तों, यहाँ लगभग शुष्क वन पाए जाते हैं। जो इसके प्रमुख वृक्ष है कौन से, बरगद मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बरगद किसका वर्ग है, शुष्क वनों का। जो बरगद है ये किसका उदाहरण है, शुष्क वनों का। एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो शुष्क वन है इनके जो प्रमुख वृक्ष है मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सदाबहार वनों में मत कर देना बरगद को। बरगद किसका है, बरगद शुष्क वन का उदाहरण है दोस्तों। जो बरगद है, बरगद शुष्क वन का उदाहरण है। चीकर, बबूल, नीम, आम, महुआ, करील, खेजड़ा, ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी शुष्क वनों के उदाहरण है। नीम, आम, महुआ, करील, खेजड़ा। महुआ से क्या दोस्तों, देसी शराब बनाई जाती है। बरगद शुष्क वन का उदाहरण है। इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती है, 6 से 9 मीटर की होती है और इनका जो महत्व है ये स्थानीय महत्व के ही होते हैं। मतलब इन्हें ज़्यादा इकोनॉमिकली यूज में नहीं लिया जा सकता, ये आर्थिक दृष्टि से इतने उपयोगी नहीं है, किंतु स्थानीय महत्व में यह काफ़ी काम में आते हैं। खेजड़ा इंपोर्टेंट है दोस्तों। खेजड़ा किसका है, शुष्क वन का उदाहरण है। बरगद भी शुष्क वन का है। कीकर है, इसके अलावा बबूल है, नीम है, आम है, महुआ है, करील है, ये सभी शुष्क वन के उदाहरण है। चौथा है मरुस्थली वन, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिन्हें मरुस्थली वन कहते हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में पाए जाते हैं। इनका उपयोग खेतों में छाया प्रदान करने, पशुओं को चारा खिलाने तथा पत्तियों में मृदा वनस्पति अंश बढ़ाने एवं मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में लेते हैं। और इसका जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन सा दोस्तों, खेजड़ी। खेजड़ी मरुस्थली वनों का प्रमुख वृक्ष है। पांचवा है ज्वारी वन। ये वन गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा प्रायद्वीपीय नदियां, जो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी है, जो प्रायद्वीप भारत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, तथा इसके अलावा हिमालय से निकलने वाली गंगा और एक ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर भारत और बांग्लादेश की सीमा पे एक डेल्टा बनाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। वहां पे पाए जाते हैं ज्वारी वन। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं तथा ये हमेशा दलदल तथा कीचड़ भी रहता है। मतलब जहाँ ज्वारी वन रहते हैं वहाँ हमेशा ही क्या है, दलदल और कीचड़ रहता है। और यहाँ दोस्तों सुंदरी वनों की प्रमुखता के कारण जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है इसे क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। इसका लगभग 40% हिस्सा भारत में है, जबकि जो 60% हिस्सा है वो बांग्लादेश में है। इसकी जो प्रमुख वृक्ष है ताड़ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कौन सा है, ताड़, नारियल, हेरोटीरिया, रिजोफेरा और सोनेरिटा। हेरोटीरिया, रिजोफेरा, सोनेरिटा, नारियल और ताड़, ये किसके वृक्ष है, ज्वारी वन के। इन जो वृक्ष है इनकी लकड़ी कैसी होती है, मुलायम होती है। पर्वतीय वन प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी तक पाए जाते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है इनमें जो पर्वतीय वन है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी तक पाए जाते हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो समुद्र तल है दोस्तों, इससे 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पर्वतीय वन। जो वृक्षों की ऊंचाई है 15 से 18 मीटर होती है। इसके प्रमुख जो वृक्ष है वो है विजेनियम, मिचेलिया और रोडनेड्रॉन्स। उत्तरी भारत में पश्चिमी हिमालय और असम में पाए जाते हैं। जो उत्तरी भारत है उसके जो पश्चिमी हिमालय मतलब शिवालिक वाला भाग है 1800 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें जो प्रमुख वृक्ष है वो पाए जाने वाले चीड़, सनोवर, देवदार, स्प्रूस, बर्च, लॉर्च, एल्म, मेपल और चेस्टनट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी कैसे वृक्ष हैं, इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एक तो है चीड़, सनोवर,
देवदार, बर्च, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सभी कैसे हैं, पर्वतीय वृक्ष भी है और हिमालय भी है दोस्तों। ये कैसे हिमालय में भी पाए जाते हैं और पर्वतीय वृक्ष भी है। जो दोस्तों ये यूजेनिया, मिचेलिया और रोडेंड्रॉस है, ये हिमालय वृक्ष नहीं है और ये केवल प्रायद्वीपीय भारत के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है। जबकि जो चीड़, सनोवर, देवदार और बर्च है, ये कैसे वृक्ष है, ये हिमालय में भी पाए जाते हैं और पर्वतीय भी है दोस्तों। प्रशासनिक वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक वर्गीकरण से जो वन है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला सुरक्षित वन, ये सर्वाधिक है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। कितने में फैले हुए हैं दोस्तों, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। संरक्षित वन, ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और दोस्तों जो अवर्गीकृत है ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। सर्वाधिक कौन से दोस्तों, सुरक्षित वन, ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। संरक्षित वन 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है और अवर्गीकृत ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इनको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, 2 + 3 कितने होते हैं, 5। लगभग टोटल कितने हैं, 10 लाख वर्ग किलोमीटर। क्योंकि जो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है और जो प्रशासनिक वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग भारत में वन क्षेत्र कितना है, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 33% के आसपास। इससे क्या होगा दोस्तों, याद रखने में आसानी होगी। मतलब 2 + 3 5, मतलब अवर्गीकृत कितने हैं, 2 लाख, संरक्षित है 3 लाख और सुरक्षित है 5 लाख। जो नवीन वर्गीकरण है दोस्तों, इसके अनुसार जो राजकीय वन है ये 95% है, सामुदायिक वन 3% है और जो व्यक्तिगत वन है ये कितने हैं, 2%। यहाँ भी 2 और 3, मतलब यहाँ प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितने 100% करना है। तो यहाँ भी कितने 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख और यहाँ भी कितने 2%, 3% और 95%। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक आसानी रहेगी, इनका क्रम याद रखना है। पहले राजकीय वन है 95%, फिर सामुदायिक वन 3%, फिर है व्यक्तिगत वन 2%। अन्य वर्गीय